हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस वीडियो में हम लोग करेंगे। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। क्वेश्चन क्या है पहले लिखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। ये इंटीग्रेशन आपको करना है। अब करेंगे क्या आप, मैंने आपको बताया था कि देखिए cos x का डी, ये कंपोजिट टाइप फंक्शन है ना, इतना ना, तो अंदर वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव sin x देखिए यहाँ पे है। आपको इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, बट साइन एक्स तो है ना, माइनस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे सेफ है, याद रखिए मैंने आपको जो बताया था कंपोजिशन टाइप के फंक्शन, तो ये सबसे पहले मैंने बताया था, तो अब फोर्थ में ये यूज होगा। और इस g का डेरिवेटिव देखिए g डैश x ना, यहाँ पे याद करिए ये प्रेजेंट है, तो पुट किसको करते हैं, g को, तो यहाँ पे सीधे सीधे पुट करिए। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। cos x को आप पुट क्या करेंगे, t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी ना। तो यहाँ से ये देखिए ये पोर्शन आ रहा है साइन एक्स डी एक्स ना, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, तो यहां से दिस विल इंप्लाई साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी है, तो यहां पे आप चाहें माइनस बाहर ले लीजिए, डी टी लिख दिया। अब देखिए यहां पे आते हैं, इतना पोर्शन तो माइनस डी टी था वो लिख दिया। अब यहाँ पे साइन और cos x को आपने t पुट किया है, तो ये हो गया sin t dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सो दिस विल बी, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन मतलब माइनस कॉस, तो यहां पे आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है, ऑफ माइनस, ठीक है, कॉस क्या t और यहाँ पे प्लस सी। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करते हुए चलना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया। अब माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पे आंसर आपका आ गया, लेकिन आंसर एक्स में आना चाहिए, तो टी को आपने कॉस एक्स पुट किया था, तो कॉस ऑफ टी की जगह पर आप रखेंगे कॉस एक्स और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इंटीग्रेशन क्या आया गिवन क्वेश्चन का, cos ऑफ cos x, ये cos x है, आपको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूं, cos x। अब देखिए कितना आसान था। तो ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन यहाँ पे, जिसमें g का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 को दो तरीके से कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन ही है, दो तरीके से आप कर ले जाएंगे, बट सबसे सेफ क्या होगा कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। क्या था, साइन 2x, ठीक है ना, ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यही था ना, यही फार्मूला देखिए। तो x के प्लेस पे ये ax प्लस बी दिया है, वो ठीक है, साइन और कॉस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो देखिए पहले चीज ये साइन ax प्लस बी और यहाँ पे cos ax प्लस बी, ठीक है ना। जो आपका आंसर की में दिया है, मैं देख रहा था, उसी के आंसर लाने के लिए ये तरीका मैं कर रहा हूं, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। एनीवेज, ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है तो हाफ से बाहर मल्टीप्लाई करिए, 2 से अंदर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल यही फंक्शन रहेगा यहाँ पे मेरा dx। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ये फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी और यहां से dx, ये हो गया। अब चलिए, अब आपको पुट क्या करना है, सीधी सी बात है, ये इंटीग्रेशन में साइन x होता तो मैं निकाल लेता, मतलब एक्स्ट्रा मेरा पोर्शन ये आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव देखिए प्रेजेंट है। अल्टीमेट डेरिवेटिव की बात करेंगे तो x ही तो वेरिएबल है ना, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे 1 होता है, तो कोई इशू नहीं, तो इतने को आप t पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 ax प्लस बी दिस इज इक्वल टू t।
डेरिवेटिव निकालेंगे, अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, चलिए 2ax प्लस 2b दिस इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a, ये तो 0, और यहाँ से dx दिस इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2a, ठीक है ना। तो dx हो जाएगा dt बाई 2a। अब आता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, बस dx की जगह dt बाई 2a है, इसको यहाँ पे रख दीजिए dt बाई 2a। अब यहाँ पे आते हैं साइन, इतने पोर्शन को आपने देखिए t पुट किया है तो ये हो गया दिस। 2a को जरा बाहर लीजिए तो 1/2 ये है 4a इंटीग्रेशन साइन t dt। अब देखिए नोन जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उस फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया, और साइन t का या साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉस x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, मैं 1 मिनट यहीं पे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस t, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ले लीजिए तो -1/4a कॉस t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या पुट किया आपने, t की वैल्यू जो पुट किया था वो यहाँ पे था 2 ब्रैकेट में ax प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में ax प्लस b दिस प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अब देखिए ये था थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेना था, बाकी तो इजिली आपने कर लिया। इसका मेथड 2 भी होगा जो मैं होमवर्क छोड़ूंगा, बट डायरेक्ट जब इससे करेंगे ना तो ये आंसर नहीं आएगा, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ओवरऑल फिर ये आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा मेथड क्या है, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी और यहाँ पे कॉस ax प्लस बी, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करिए, ax प्लस बी को t पुट कर दीजिए, तो पुट ax प्लस बी दिस इज इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a dx दिस इज इक्वल टू dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल a होगा, और यहाँ dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये क्या होता है dt बाई dx, तो इधर dx कर दिया, इतना आया। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई a। तो ये इंटीग्रेशन मेरा अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन साइन t कॉस t dt। अब देखिए यहाँ पे साइन का d बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, अगेन पुट करेंगे साइन t को कोई और वेरिएबल मान लीजिए z, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस t dt दिस इज इक्वल टू dz। तो दिस विल इंप्लाई 1/a, और यहाँ से देखिए कॉस t dt इतना पोर्शन ये क्या है, dz है, तो दिस विल बी dz, और यहाँ पे देखिए साइन t को आपने पुट किया है z, तो ये हो जाएगा z। अब ये इंटीग्रेशन देखिए x dx टाइप का आ गया, तो 1/a ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2a, और z की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, z मेरा क्या है, देखिए z को क्या पुट किया था साइन t, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t। फिर t को आपने क्या पुट किया था, ax प्लस बी, ध्यान दीजिए 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी। तो यहां से आंसर ये आ रहा है, डायरेक्ट अगर आप करते तो ये आता, जो कि आंसर आप देखेंगे मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, ये आंसर लाने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाला cos 2a ना, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए, तो दिस विल बी 1 - cos 2 थीटा बाई 2। बस यही फार्मूला आपको यहाँ पे रख देना है, ये देखिए, तो यहाँ पे बाई 2 आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फटाफट अब वही आएगा आंसर 1/2a। अब मैं यहाँ पे आता हूं, रखिए साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर दिस यहीं पे रखेंगे तो 1 - क्या हो जाएगा cos 2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में ax प्लस b, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई पूरे का ओवरऑल 2, और यहां से प्लस c। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/4a, ठीक है ना, ब्रैकेट में 1 - cos 2
ax प्लस बी और प्लस सी। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये आंसर वही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1/4a अलग अलग कर रहा हूं, फिर माइनस 1/4a cos 2ax प्लस बी और यहाँ पे c। अब ध्यान दीजिए दिस विल बी माइनस 1/4a cos 2ax प्लस बी और ध्यान दीजिए प्लस 1/4a प्लस c। ठीक है ना। अब ये देखिए c क्या होता है, एक रियल नंबर है, 1/4a भी रियल नंबर, मतलब ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं क्या कर दिया, cos 2ax प्लस बी, इसको एक और रियल नंबर कांस्टेंट कर दिया d। देखिए अब वही आंसर आया जो आपका आया था, माइनस 1/4a cos 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c था, यहाँ पे वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d नाम दे दिया। या फिर अगर आप वही c चाहते हैं तो यहाँ पे आप c डैश लिखिए, ठीक है ना, इसको c डैश लिख। एक मिनट यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ओहो ठीक है, एक मिनट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c डैश, ये क्या हो रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये कर्सर का इशू हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ से कहाँ गया, बहुत नीचे आ गए। चलिए इसको सी डैश कर दिया करिए, सी डैश, ओहो ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, ठीक है ना, ए बी सी डैश। अब इतने को 1/4a प्लस सी डैश को आप एक नया कांस्टेंट नाम दे दीजिए, क्या, c, और यहाँ पे लिख दीजिए वेयर c इज 1/4a प्लस सी डैश। क्लियर हुआ। तो देखिए अब ये आपका आंसर वही आया जो आपने यहाँ पे किया था। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि एक मेथड नहीं होता इंटीग्रेशन का। इस एग्जाम्पल से परफेक्ट ये एग्जाम्पल है कि मैं बोलूं कि एक मेथड नहीं होता इंटीग्रेशन करने का। हमने यहाँ पे थोड़ा इजी टर्न लिया और यहाँ पे पहुंच गए, बहुत आसानी से आंसर पे पहुंच गए। लेकिन आप इसको सब्स्टिट्यूशन से ही दूसरे तरीके से करते करते आप जाते और अल्टीमेट यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके कुछ सिंप्लीफाई करके अल्टीमेट वहीं पे पहुंच रहे हैं जो आपका आंसर दिया है। तो यहाँ से याद रखिए, इस एग्जाम्पल को बेसिकली मैंने इसीलिए दो मेथड से किया कि आपके दिमाग में हमेशा ये घूमता रहना चाहिए कि एक मेथड नहीं होता, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करिए, आंसर जरूर आएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 4 और 5 दो बैक टू बैक मैंने क्वेश्चंस किए और होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ये कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंचती रहे। अब आपका जो होमवर्क होगा मेरे ख्याल से आगे क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन 6, 7, 8 कम से कम ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में दे रहा हूं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई जरूर करके आइएगा, ठीक है। इस वीडियो में जो भी कंटेंट था मैंने 2 ही क्वेश्चन किए, बट मेरे ख्याल से आपके पास मेरा एफर्ट पहुंच जाना चाहिए, पहुंचा है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले फिर वही कमेंट सेक्शन में अभी से कमेंट ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट इनडेफिनिट खत्म होने के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि ये तीनों लिंक्ड हैं, तो अगर इनमें से कोई पढ़ना है तब तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा और कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है, आप पहले पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन 6, 7 और 8 इसको कम से कम 2 to 3 टाइम्स हर एक क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।